नमस्कार। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नाना पटोले ने अपने इस्तीफा देकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार की जिम्मेदारी ली है। पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस साल लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह लय बरकरार नहीं रह सकी। पटोले के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के नए नेतृत्व की तलाश और पार्टी की रणनीति पर मंथन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन झेलना पड़ा है। कांग्रेस ने केवल 16 सीटें जीती, जो पिछले चुनाव की तुलना में 28 सीटें कम है। इस हार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नाना पटोले ने सकोली सीट से केवल 208 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की। इस हार ने महाराष्ट्र में कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल हैं, 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी महायुति ने 232 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। नतीजों से पहले नाना पटोले ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनने का दावा किया था, लेकिन यह बयान सहयोगी दलों के नेताओं, खासकर संजय राउत को नागवार गुजरा। चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच टकराव की खबरें आई। नाना पटोले की मौजूदगी में सीटों को लेकर बातचीत करने से टीम ठाकरे ने इनकार कर दिया था। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत मानते हुए अधिक सीटों की मांग की थी, लेकिन इस रणनीति का उल्टा असर हुआ। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को अप्रत्याशित और अजीब है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के लेवल प्लेइंग फील्ड के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करेगी। यह हार न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि महाविकास अघाड़ी के भविष्य के लिए भी एक चेतावनी